नीचे आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए का नंबर घट रहा है, एनडीए 100 से नीचे आ गया है, 105 का आंकड़ा टच करके इस वक्त एनडीए 98 पर आ गया है। तेजस्वी महागठबंधन, उनका भी आंकड़ा घटा है, 81 से 79 पर आया है। और आदेश मुझे कह रहे हैं मैं जल्दी में लग रही हूँ। हाँ, मैंने कहा ना 10 मिनट के अंदर देखिए कि वो 100 से नीचे आ रहे हैं और या उस तरफ बढ़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी पोस्टल बैलेट चल रहे हैं, अभी ऊपर नीचे काफ़ी होगा। अभी फर्स्ट राउंड आएगा, सेकेंड राउंड आएगा और मुझे लगता है कि 15 राउंड तक मामला जाएगा। आपने कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी, नहीं, अभी बन रही है, अभी बन रही है। 143 सीट्स पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 13 सीटों का फासला रह गया है। देखिए आप जरा किस तरीके से, अब एनडीए 95 पर है और इस वक्त महागठबंधन 92 पर है। फासला सिर्फ दोनों गठबंधनों के बीच अब 13 सीटों पर आकर टिक गया है। और कहा तो ये दुगने का फासला था, लेकिन अब सिर्फ 13 सीट का फासला है। अभी कुछ भी हो सकता है। और हमारी सहयोगी मेघा, एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर, लगातार सुबह से मुझे ये कह रही है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ऐसे में बिल्कुल शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है। मतलब बिहार का चुनावी मेला सियासी खेला। रोमाना, अभी 50 मिनट में है, काउंटिंग शुरू हुए, अगले 2 घंटे दीजिए, तभी समझ में आएगा कि बिहार में क्या हो रहा है। अभी ये बैठ के प्रेडिक्ट करना गलत है। संजय जी, मनोज जी, खुल रहा होगा अभी ईवीएम या अभी इंतजार करना होगा? नहीं, अब ईवीएम खुलना शुरू हो गया होगा और यही 8:30 से खुलना शुरू हो गया होगा ना, या अभी खुलेगा? से नहीं, कुछ जगहों पे खुला होगा और उसमें जो रुझान आए होंगे उसके कारण ये आपके सीटों पर, लेकिन ये बढ़त बढ़ेगी बीजेपी की। आप इंतजार करते रहिए। फिलहाल 13 सीट का फासला नजर आ रहा है एनडीए और महागठबंधन में। जी संजय जी, मुझे लगता है काउंटिंग जिस तरह से होती है उसमें आजकल कुछ परिवर्तन हुआ है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। बैलेट पेपर्स काउंट होते हैं लेकिन ईवीएम भी खुलने लगते हैं। बट नियम यही है कि जब पूरे बैलेट पेपर्स जब तक गिनती नहीं हो जाएंगे तब तक ईवीएम की गिनती होते रहनी चाहिए। तो दोनों खुल गए होंगे, ईवीएम्स खुल गए होंगे या साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ दोनों की गिनती चल रही होगी। और इस बार चुनाव आयोग ने नियम ये बनाया कि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी ना हो जाए तब तक ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की गिनती रोक के रखी जाए। इस बीच टैली देखिए आप, बिल्कुल बराबरी पर एनडीए और महागठबंधन आता हुआ। ये तो मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया है। एनडीए 91 पर है और महागठबंधन 90 पर है, बिल्कुल बराबर पर। क्या ये टक्कर बिहार की बराबर की रहने वाली है? फिलहाल एनडीए 91 पर है और 90 पर है महागठबंधन। बिल्कुल आमने सामने इस वक्त नीतीश प्लस और तेजस्वी प्लस नजर आ रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन में टाई हो गया है। इस वक्त एनडीए 91 पर है, महागठबंधन भी 91 पर है। 91 मतलब टाई पर है इस वक्त एनडीए और महागठबंधन, बिल्कुल बराबरी पर, बिल्कुल आर पार की टक्कर। चुनाव क्या इतना ही नजदीकी था? हालांकि बहुत से चुनावी विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि मामला तो एक तरफा होने वाला है, लेकिन यहां पर तो शुरुआती रुझान है और अब तो 51 मिनट गिनती शुरू हुए हो चुके हैं। और जैसा कि हमारे विश्लेषक हमें बता रहे हैं, संजय जी ने हमें बताया कि साहब पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों ही एक तरीके से साथ साथ खुलना शुरू होते हैं और दोनों की गिनती करीब करीब साथ साथ होती है। तो ऐसे में अब जब 1 घंटा गिनती का पूरा होने जा रहा है तब मामला ये कह रहा है कि कांटे की टक्कर ये फिलहाल नंबर बता रहा है, क्योंकि एनडीए भी 91 पर है, महागठबंधन भी 91 पर है। मतदान अपरंपार हुआ, प्रचार धुआंधार हुआ, लेकिन अब की बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में कौन सा वादा चला? पलायन, शिक्षा, रोजगार, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा कारगर? और इस बीच वो टाई टूटा है और टाई टूटने के बाद फिलहाल एनडीए 92 पर है और महागठबंधन 1 सीट नीचे खिसककर 90 पर आया है। तो वो टाई ब्रेकर हुआ है और टाई जब टूटा है तो फिर एनडीए ऊपर दोबारा से और महागठबंधन नीचे की तरफ जाता हुआ। बिल्कुल शुरुआती रुझान है, लेकिन नंबर लगातार बदल रहा है और इसी वजह से दिलचस्पी भी लगातार बढ़ी हुई है। अब लग रहा है कि ये पोस्टल बैलेट के अलावा ईवीएम भी खुल रहे हैं और उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। और नंबर बदल गया है सर। अब एनडीए आप देख रहे हैं 97 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन जो है वो 85 पर है। मतलब यहां पर 12 सीट फिलहाल एनडीए ने एक बार फिर बढ़त बना ली है महागठबंधन के मुकाबले। और ये देखिए युवा चेतना मंच के रोहित सिंह हमारे साथ आ गए। अभी मामला बिल्कुल टाई पर आ गया था महागठबंधन और एनडीए के बीच और अब दोबारा एनडीए ने बढ़त बना ली है। एनडीए 97 पर है, महागठबंधन 85 पर है। बिल्कुल शुरुआती रुझान है, यही ट्रेंड रहने वाला है। कुछ नहीं रहने वाला है। बिहार में बहार है, बार बार एनडीए की सरकार है। नीतीश सरकार नहीं कह रहे हैं आप? तो क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबल नेतृत्व के साथ
तटस्थ भाव से खड़ी। शतक लग गया दोबारा से, एनडीए का शतक लगा है। 8:41 पर पहली बार शतक लगा था, उसके बाद एनडीए नीचे गिरता चला गया था और अब एक बार फिर आप देखिए 8:54 का समय है और एनडीए ने फिर से शुरुआती रुझानों में शतक लगा दिया है। दूसरी बार एनडीए ने शतक लगाया है शुरुआती रुझानों में और अब बड़ी खबर आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि ब्रेकअप एनडीए का इसमें लगभग बराबर बन गए हैं। जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर आते हुए, बीजेपी 53 सीट आप देख रहे हैं, जेडीयू 45 देख रहे हैं और ये 50-50 हो गया मामला, पूरा 50-50 मामला हो गया है। एनडीए 103 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और इन 103 सीटों में जुड़वा भाई जिस तरीके से सीटों के हिसाब से फिलहाल शुरुआती रुझान में, नतीजों में भी दोनों जुड़वा भाई बनकर नजर आ रहे हैं। हाँ, ये अभी गौर करने वाली बात है कि 74 सीटों के साथ आरजेडी लगातार बड़ी पार्टी के रूप में दिख रही है, तो भाजपा अभी पिछड़ती हुई दिख रही है। फिर भी मैं कहूंगा कि अभी ये आरंभिक रुझान है। आरंभिक रुझान में फिलहाल बक्सर से आनंद मिश्रा बीजेपी, उन्होंने बढ़त बना ली है, पूर्व आईपीएस हैं और यहां से पिछली बार कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जीते थे, उनको पछाड़ते हुए आनंद मिश्रा बढ़त बनाए हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव निर्दलीय आनंद मिश्रा लड़े थे और उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को हराने में भूमिका निभाई थी, ऐसा भी आकलन हुआ था। इस बीच लगातार एक एक करके हर एक सीट का आकाशवाणी सीट से जनसुराज के केसी सिन्हा आगे चल रहे हैं। कुमराहर सीट लगातार यहां से केसी सिन्हा ने बढ़त बना रखी है और एक बार फिर कुमराहर से केसी सिन्हा आगे ही चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बीजेपी की ये सीट रही है, बीजेपी के अरुण सिन्हा यहां से जीतते रहे लेकिन इस बार बीजेपी ने कायस्थ उम्मीदवार काटकर यहां से संजय गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा। क्या ये कायस्थों की नाराजगी है जो कुमरार सीट पर बीजेपी को उठानी पड़ रही है? केसी सिन्हा लगातार बढ़त बनाए हुए, नंबर देख लीजिए आप, एनडीए 105 पर पहुंच गया, महागठबंधन 78 पर है, अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई। बड़ा दिलचस्प ये अभी तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, बिल्कुल शुरुआती रुझान है क्योंकि 8 बजे अभी वो पोस्टल बैलेट खुलना शुरू हुए हैं, वो ईवीएम खुलना शुरू हुआ है और ये गिनती शुरू हुई है और बिल्कुल शुरुआती रुझान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।